आज सुबह सुबह दो खास खबर मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति डोमेस्टिक वायलेंस वेरी बैड। जितने भी वी डोंट नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, नोबडी कैन एक्चुअली ब्रिंग आउट द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि यदि उसने सच डिजिटल फॉर्म में भी दिखा दिया तो भी द इंटरप्रिटेशंस वुड बी मैनी, है ना। तो उसका जो एक जिसे कहते हैं कि ओ माय गॉड और चश्मा है, चश्मा ऐसा वाला नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट है सारी फीलिंग्स एंड सारे इंटरप्रिटेशन, हम उसको कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश करते हैं। तो महाराज लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करना, मतलब अपनी बात अपनी समझ को समझना चाह रहे हैं कि जितने भी ये क्राइम एनालिस्ट होते हैं, इनका ये कहना होता है कि जो घरों में क्राइम होता है ना, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब वो होता है और वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। जहाँ तक फिजिकल पेन की बात है, फिजिकल पेन एग्जिस्ट नोवेयर। पेन इज ऑलवेज इन योर दिमाग, इन अवर दिमाग में है। दिमाग ने सोच लिया कि ये दर्द मुझे नहीं होना है तो नहीं होना है, फिर वो बंदा कैसे भी रहेगा। उसको आप नाम दे दो, बोर्ड वोर्ड लगा दो बड़े बड़े, आपकी इच्छा है ना, मतलब जस्ट टू अवॉइड द दिमागी पेन आप उसमें बड़ा बोर्ड लगा दो। बाकी फिजिकली वन कैन सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी ना खाए और सालों जिए या महीनों जिए या दिनों जिए, ऐसा नहीं है। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो फिज़िकल पेन को बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन दिमागी जो पेन है ना, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जो घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो दिमागी पेन ज़्यादा होता है। Otherwise, the society is violent everywhere, in the schools, in the working place, in the colony, at home, with friends, with संस्थाएं, with clubs, everywhere. वो अपने उस वायलेंस को बैलेंस करने के लिए ये सारे साधन जुटाते हैं अपनी ज़िंदगी में। अदरवाइज तो काम जिन्होंने भी किए हैं, हिस्ट्री संभाल लो, अकेले ही करना पड़ता है। आप मतलब संस्थाएं हार्डली हेल्प्स, कहने का मतलब है। तो ये तो थी, जब फ्रांस में ये हो सकता है या फ्रांस के बारे में लोग मज़े लेकर, चटकारे लेकर बात कर सकते हैं, तो मतलब फ्रेंच सिविलाइजेशन, मॉडर्न फ्रेंच सिविलाइजेशन इज़ क्वाइट डिफरेंट इन इट्स अप्रोच व्हेन इट कम्स टू अडॉप्ट सम न्यू मेथड फॉर लाइफ। वो काफ़ी अलग है एंड वो उसको मौका देते हैं कि ये जो नई चीज़ है इसको हमें, मतलब वी शुड गिव इट चांस देना चाहिए। और हर कंट्री का अपना जो, जहाँ पे चांसेस देने के स्कोप जितने कम होते जाएंगे, वो फिर नेशन या कल्चर या लैंड किस तरीके की सिविलाइजेशन होगी, ये तो सब सामने ही है। उसको कोई डिफाइन करने के लिए हमें अलग से मेहनत नहीं करनी है। एक तो ये, और दूसरी जो सबसे खतरनाक खबर थी वो ये थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भागने की या तो फिराक में या तो भाग चुके हैं। तो भाई आर्थिक गुलामी का तो यही फ़ायदा है कि आप उनको बोल दो कि अब आपको हम फ़ायदा देने वाले नहीं है, या उनको पता चल जाए यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, उसी वक्त दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी, ये मॉरल साइंस, वो एथिकल साइंस, सब खत्म हो जाता है। इट हैपन्स एवरी डे एट एवरी प्लेस। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, तो एक तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। हम हमारे दम पर जीना चाहिए, पहली चीज़। और ये एक विषय है कि हमारे न्यू इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा ऐसा हेड ऑफ द स्टेट था जिसको भुगतना पड़ा? पड़ोसी का पड़ोसी का पड़ोसी के पड़ोसी का उसके पड़ोसी का फिर उसके पड़ोसी का झेलना पड़ा तमाशा कि भैया आपके घर में गाड़ी आई है तो हमारी तो नींद उड़ गई।
हमारी तो एकदम नींद उड़ गई, हम कैसे सोएं अब? फिर जागृति आ जाती है, फिर मॉरल साइंस जाग जाती है, फिर एथिकल साइंस जाग जाती है, फिर क्रांति और उसकी भ्रांति सब एक हो जाते हैं और फिर कुछ का कुछ होने लगता है। जीवन में रोज होती है ये घटनाएं, रोज मतलब रोज। तो ये मतलब अभी मैं थोड़े टाइम पहले सोच रही थी कि इंदिरा गांधी जी को कितनी टेंशन थी, जब हम अभी बात कर रहे थे इंदिरा गांधी जी की, कि कितनी टेंशन थी कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो ये लोग खाएंगे कहाँ से। तो मतलब उनका जो भी वो स्टेथोस्कोपी कुछ तो था, नाम भूल रही हूँ मैं, वो बोले ही तो जरूरी था। एक फॉरेन मीडिया को उन्होंने वो दिया था इंटरव्यू, और वो काफ़ी स्ट्रेस्ड थी उसमें। तो वन कैन अंडरस्टैंड कि वो जो लोनलीनेस है, वो अकेले पड़ जाने की वो एक तकलीफ़ है। दिमागी तनाव सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है, दिमागी दुख सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। आप इफ़ यू आर मिस इंटरप्रेटेड तो वो तकलीफ़ सबसे बुरी होती है। उसके पैरेलल फिर दिमाग क्या एक नई दुनिया खड़ी करता है, वो एक विषय है जिसको विजय दान देथा जैसी लेखनी रखने वाले नोट डाउन करते हैं, फिर हम तो बातें करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, फ्रेंच राष्ट्रपति डोमेस्टिक वायलेंस। इस डोमेस्टिक वायलेंस में बोले डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन। अरे भाई, मैन वुमेन जहाँ पर बराबर होता है ना, वहीं पर वायलेंस नहीं होता, अदरवाइज वायलेंस ही है। एक ने आपको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि मैं अब मतलब रिएक्ट करूँ ही ना, जी मैं आए जो कर, वो भी एक वायलेंस की फॉर्म है। वो भी चाहे वो रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना, अपना बचाव करना, शत्रु का मुकाबला करना, वो कुछ भी है, लेकिन वो भी वायलेंस। संवाद विधा के अलावा जो भी विधा हम जीवन में काम लेते हैं, संवाद, वो सब वायलेंस की फॉर्म में आती। एक सुन रहा है, एक बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और कोई सुनने वाला कुछ भी सुन रहा है, लेकिन वो वायलेंस की ही वो है, एक अनदर फॉर्म है। गुरु शिष्य परंपरा इसीलिए महान मानी गई है, उसकी उपयोगिता की बात की गई है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब पर्सनली आई फील कि उससे रिलेटेड जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब कर दिए गए, मतलब समय की धारा में बह गए किसी न किसी कारण से। उस पर और बात की गई होगी एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, वो सब बातें हुई होगी डेफिनेटली। तो खैर एनीवेज, ये दो न्यूज़ थी, डोमेस्टिक वायलेंस और फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। तो सोचो कि इसके पीछे बैक स्टेज कौन है, ऑन स्टेज कौन है, और अब क्लैपिंग कौन कर रहा है, और अब अगला प्रोग्राम क्या होगा। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा कि वो अब डोलेगा दूध, क्या करेगा क्या, लेट अस सी।